जोधपुर के श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज समोदपुर पूर्व प्रधानाचार्य और राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित रणजीत सिंह की बेटी शिखा सिंह का लोअर पीसीएस में चयन हुआ है, जिसको लेकर विद्यालय संकुल के प्रबंधक डॉक्टर हृदय प्रसाद सिंह रानू, पूर्व कुलपति आचार्य नरेंद्र देव, कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर कीर्ति सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर सहित तमाम गणमान्य लोगों ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। ऐसा विद्यालय जहां से अनगिनत आईएएस, पीएससी, आईपीएस के अलावा न्यायिक, फिल्म, संगीत, विज्ञान सहित हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स देश और विदेश में सेवाएं दे रहे हैं। उस स्कूल की लोगों ने बढ़ चढ़कर इस दौरान तारीफ भी की। मैं रामनरेश प्रजापति लाइव टीवी समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय मैं गांधी स्मारक पीजी कॉलेज का ये संकुल है, यहाँ तमाम विद्यालय हैं, जैसे समूह है विद्यालयों का, और यहाँ प्रबंधक डॉक्टर हृदय प्रसाद सिंह रानू जी हैं, और यहाँ के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह जी हैं, जो काफ़ी समय तक, लगभग अंतिम समय तक आपने यहाँ सेवा अपनी दिया और यहीं से आप रिटायर भी हुए। और आज ऐसा समय है कि प्रिंसिपल साहब के बेटी का लोअर पीसीएस में चयन हुआ है, और वैसे भी यहाँ पीसीएस क्वालिफाई होना ये कोई वैसे बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, क्योंकि ये सभी जानते हैं और हर कोई ये जानता है, आम जनमानस भी जानता है कि यहाँ तमाम आईएएस, पीसीएस हर विभागों में, तमाम पदों पर, विदेशों में, ये देश ही नहीं तमाम जो है न्यायिक पदों पर, प्रशासनिक पदों पर लोग तैनात हैं और सेवाएं अपनी दे रहे हैं। तो इसी क्रम में हम प्रिंसिपल साहब से जानकारी लेना चाहते हैं कि जो पीसीएस क्वालिफाई किया है शिखा सिंह ने, तो क्या कहना है आपका सर? उसका चयन हुआ है, उसकी हमको खुशी है जी। पूरे विद्यालय परिवार को खुशी है, और जितने शुभेच्छु हैं उनको खुशी है जी। मैं उसका पिता भी हूँ, इसलिए मैंने ये कोशिश किया कि लड़के और लड़कियों, जो लड़की है उन दोनों को समान दृष्टि से और जितना भी हो सके उन्हें शिक्षित किया जाए, और जो भी उनके अंदर पावर है, जो एनर्जी है, जो पोटेंसी है, उसको वो विकसित कर सकें। इसी क्रम में मैंने उसे ये सलाह दिया था कि यदि तुम इस फील्ड में जाना चाहती हो प्रशासनिक सेवा के लिए, उसके तो तुम जा सकती हो। पूरा उसको अवसर दिया गया, और मेहनत के बाद उसे ये सिलेक्शन मिला है, और सबको खुशी है, तो मुझे भी खुशी है जी। कृपया आप ये बताइए कि जैसे तमाम लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो 10 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, और उनके अंदर पता चला निराशा जैसे हमेशा छाई रहती होगी कि हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में सफल होंगे कि नहीं होंगे, उनके लिए आप क्या कहना? देखिए, ये जुए का खेल तो होता ही है। आप दाव लगाते हैं, हार जाते हैं, दाव लगाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन कभी कभी मिलता है जी। तो ये तो है, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जी जी। मैं ऐसे लोगों को जो निराश होते हैं उनके लिए नीरज की ये पंक्ति जरूर कहना चाहूँगा। छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है जी। उन्हें डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, अल्टरनेटिव है। देखिए, इन उपलब्धियों का की एक लंबी फहरिस्त है जी। विद्यालय जब से है तब से लेके अब तक। सबसे बड़ी बात है कि इसके जो प्रबंधक जी थे श्री ठाकुर प्रसाद सिंह, वो हमेशा अच्छी शिक्षा चाहते थे, अच्छा अनुशासन चाहते थे, और खुशी होती थी कि ग्रामीण अंचल का ये विद्यालय बेस्ट स्टूडेंट को प्रोड्यूस करे। नतीजा ये हुआ कि इसरो में, डीआरडीए में, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, न्यायिक सेवा में, पत्रकारिता में और जुडिशियरी में, हर जगह कोई भी कारण नहीं है जिसमें इस विद्यालय के छात्र नहीं हो। मैं भी खुश नसीब हूँ कि मेरे पीरियड में बहुत से लड़के आईएफएस हुए, आईपीएस हुए, आईएएस हुए, पीसीएस हुए, डॉक्टर्स हुए। डॉक्टर्स की लंबी फहरिस्त है, और इंजीनियर्स बहुत हैं, और डीआरडीए में भी लड़का हुआ, इसरो में भी लड़के हैं, यहाँ के न्यायिक सेवाओं में भी हैं, पत्रकारिता में हेमंत तिवारी को हर आदमी जानता है, और नवनीत मिश्रा भी उभरता हुआ शेर है हमारा, जो आज तक में है जी। तो और आप स्वयं हैं इसमें, हमारे विद्यालय के छात्र रहे, तो मैं उसमें हर जो भी दिशा है, हर दिशा में हमारे बच्चे हैं। जी जी। आप प्रबंधक जी हैं, प्रबंधक जी आपका क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूँगा
अपने पूर्व प्रधानाचार्य एवं अपने वरिष्ठ सहयोगी, हमारे वरिष्ठ इस समय मेरे पारिवारिक मुखिया भी हैं, और इनका जो सहयोग और आशीर्वाद संस्था को मिल रहा है और मिलता रहेगा। और जो अभी उपलब्धि इनको मिली हुई है, ये उपलब्धि इनके जो समर्पण की भावना है। मेरे यहाँ लगभग 3500 से 4000 बच्चे पढ़ते थे। सबको समान रूप से एक निगाह से देखना और उनको किसकी क्या आवश्यकता है। इस ग्रामीण अंचल में बहुत से ऐसे भी लड़के हुआ करते थे जिनके पास कुछ नहीं होता था, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने चाहे अपने जेब से किया हो, चाहे किसी से मांग के किया हो, चाहे जैसे किया, उनको पढ़ाया लिखाया। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो आज किसी ऊंचे पद पे भी हैं, और इसका फल नो डाउट जो जिस पद पे है और ईमानदारी से काम करता है उसको रिवार्ड कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है। उसी का नतीजा है कि आज ये खुशी हम लोगों के बीच आई है, जो पूरा विद्यालय संकुल बड़े ही मनोयोग से मना रहा है। जी, प्रिंसिपल साहब की बेटी का चयन हुआ है लोअर पीसीएस में, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना कि साहब ने जो अपना योगदान दिया है जी, छात्रों को। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है जी, उन्हें डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। अल्टरनेटिव है, तमाम रास्ते हैं, जी, वो वहाँ जा सकते हैं। और मेरी ये भी है कि किसी कार्य को करने के लिए जिद कर लीजिए। जी, यदि आप एक जिद करके उस कार्य को करेंगे, पूरा एम आपका उस पर होगा। जैसे अर्जुन ने लक्ष्य रखा था मछली की आँख, जी, तो वो आपको मिल के रहेगा। नहीं मिलता है तो उसमें रोने की ज़रूरत नहीं है, अश्रु बहाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी कोशिश करिए। इस विद्यालय की उपलब्धियों पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें कि क्या उपलब्धियां हासिल हुई, साकार करने में डॉक्टर रणजीत सिंह जी की क्या भूमिका रही है? उनका तो बहुत बड़ा योगदान था। प्रिंसिपल साहब श्री रणजीत सिंह ने जो काम किया है, वो जो संस्थापक प्रबंधक जी सोचते थे उस दिशा में उसको बहुत ही आगे ले जाने का काम किया है। विद्यालय को बहुत ही ऊंचाइयों पे ले गए। और जब ये आए थे तो नकल बहुत धुआंधार हुआ करती थी, यहाँ तक कि ये स्थिति हुई कि इनको खाने से रोका गया, इनको खाना न दिया जाए, इनके पास राशन न पहुँचे। इस दिशा में भी प्रयास हुआ जी, लेकिन उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। ये ज़रूर था इनके दिमाग में कि नहीं, मैं नकल का विरोधी हूँ और मैं अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करूँगा। और उसका प्रतिफल आज ये है कि हमारे बच्चे हर दिशा में। और मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में समोदपुर का नाम और श्री रणजीत सिंह का भी नाम है। जी, जी, ये इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो त्याग समर्पण किया है विद्यालय के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, संस्था उनके इस कृत्य के लिए सदैव ऋणी है और ये उम्मीद करती है कि हमेशा वो मेरे साथ इसी लगन से काम करते रहेंगे। जी, मैंने आपको बताया ना कि साहब ने जो अपना योगदान दिया है, जी, छात्रों को जो योगदान दिया है, वो उसी का नतीजा है और उनके कठिन परिश्रम का नतीजा है जो आज ये अच्छी खुशखबरी आई है हमारे बीच में। अभी आपने सुना होगा जब मंच पे उद्बोधन हो रहा था तो साहब ने कहा कि राज्यपाल पुरस्कार हमारी बच्ची पाई, राष्ट्रपति के लिए भेजा जा रहा था लेकिन 2 ही जा रही थी, इसलिए साहब ने नहीं जाने दिया। तो इससे आप अर्थ लगा सकते हैं कि उनके लिए एक समान भावना सारे बच्चों के लिए थी। ये उसी का नतीजा है। ये विद्यालय जिस बुलंदी पर पहुंचा है और जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं और तमाम सेवाएं दे रहे हैं देश विदेश में लोग, तो इसके पीछे आप इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसके लिए सर्वप्रथम मैं अपने दादा और संस्थापक प्रबंधक स्वर्गीय श्री ठाकुर प्रसाद सिंह को देना चाहूँगा, क्योंकि ये उन्हीं का नतीजा और उन्हीं का जो सोच था, सपना था कि आज हर दिशा में लोग इस ग्रामीण अंचल में, आज तो मान लीजिए बहुत से संसाधन थे, जब खुला था तो संसाधनों का अभाव था। और मुझे मालूम है, मैं भी इस विद्यालय में पढ़ा था, छान छप्पर टीन हुआ करते थे, तो उस दिशा में भी तब भी प्रशासनिक अवसरों पर जो व्यक्ति जाने की इच्छुक होता था उसको अवसर मिलते थे और उस दिशा में शिक्षा मिलती थी। मैं ये भी कहना चाहूँगा, इसके बाद धीरे धीरे इस विद्यालय को निरंतर गति मिली है और सारी
जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं माध्यमिक से प्राइमरी से उठाएंगे तो किसी भी क्षेत्र में जहां भी सरकारी नौकरियां हैं समोतपुर का प्रोडक्ट हर हालत में ज़रूर मिलेगा, चाहे जहाँ हो। जी जो संस्थापक जी थे ठाकुर प्रसाद सिंह जी, उनके सपनों को साकार करने में डॉक्टर रणजीत सिंह जी की क्या भूमिका रही है? उनका तो बहुत बड़ा योगदान था। प्रिंसिपल साहब श्री रणजीत सिंह ने जो काम किया है, वो जो संस्थापक प्रबंधक जी सोचते थे उस दिशा में उसको बहुत ही आगे ले जाने का काम किया है। विद्यालय को बहुत ही ऊंचाइयों पे ले गए। और जब ये आए थे तो नकल बहुत धुआंधार हुआ करती थी, यहाँ तक कि ये स्थिति हुई कि इनको खाने से रोका गया, इनको खाना ना दिया जाए, इनके पास राशन ना पहुँचे। इस दिशा में भी प्रयास हुआ जी, लेकिन उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। ये ज़रूर था इनके दिमाग में कि नहीं, मैं नकल का विरोधी हूँ और मैं अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से जो उपलब्धि विद्यालय को मिली, इसमें जिन जिन लोगों का योगदान रहा है, तो इसके माध्यम से आप अन्य छात्र जो अध्ययनरत हैं कॉलेज में, विद्यालय में आपके, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं बीच में हमारे विद्यालय में ऐसी विभूतियों को बुलाया जाता है और उनके बीच में वो आते हैं और अपने चीज़ों को, जो उनका योगदान है, जो उनका क्रियाकलाप अध्यापन से लेकर आज सर्विस पीरियड तक होता है, वो छात्रों के बीच में शेयर करते हैं और वो उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप अगर इस दिशा में चलेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और एक चीज़ और है, माहौल बहुत अधिक डिपेंड करता है। मेरे यहाँ आप यहीं के भी आप भी प्रोडक्ट है राम नरेश जी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो शिक्षा मुझे लगता है समोतपुर में दी जाती है नकल के अलावा, वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। आप भी यही के प्रोडक्ट हैं, आपने देखा होगा। और जो आते हैं, जो मेरे यहाँ चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्हें मौका भी डायस पे दिया जाता है बुला के कभी कभी, कि वो आए और अपनी चीज़ों को, अपने क्रियाकलापों को छात्रों के बीच में रखें, जैसे छात्र उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।